अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे और एक एक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि देयर वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर फॉर दे रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। इस प्रॉपर्टी का मतलब हमारे पास ये है कि नॉन मेटल जो होते हैं उसका जो लास्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और ख़ुद को स्टेबल बना लेता है। किस तरह, सपोज़ हमारे पास एक नॉन मेटल है जिसको हम क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीन। अब क्लोरीन हमें मालूम है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर ऑक्टेट रूल के मुताबिक आप लोग देख ले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जितनी भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ख़ुद को स्टेबल बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे ये क्लोरीन है, सपोज़ इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और इससे एनाइन बन जाएगा। एक आयन है, आयन के 2 टाइप है हमारे पास, केटायन, एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको हम एनाइन कहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब प्रॉपर्टी हम ये कहता है कि जब ये नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें, डेफिशिएंट की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके बीच कंपैरिजन करें, क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, एनाइन आयन, यहाँ पे सिंपल क्लोरीन है, तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये क्लोरीन स्टेबल है। यहाँ पे जो बात हुई है प्रॉपर्टी में जो बात हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये स्टेबल बन जाएगा, वो हमें किस चीज़ के बीच बता रहा है? मतलब जब बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो? बॉन्ड बनता हो। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे सोडियम है। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। यहाँ पे क्लोरीन होता है, इसी तरह क्लोरीन होता है, वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है और ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों स्टेबल बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे सोडियम भी स्टेबल बन जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल बन जाएगा। तो इस सूरत में जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो ये स्टेबल बन जाएगा। अगर आप इनके बीच कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इससे जो है, मतलब ये मोर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है इससे, ठीक, क्योंकि ये आयन है और ये हमारे पास आयन नहीं है, आम क्लोरीन है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय द रिएक्शन विद अदर नॉन मेटल। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लोग को याद हो, जब हम नॉन मेटल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल, वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसके रिज़ल्ट में हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है? आयनिक कंपाउंड मिलता है। और जब नॉन मेटल या किसी दूसरी एटम से जो नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे फिर कोवेलेंट कंपाउंड आपको मिलेगा। किस तरह? यहाँ पे इस केस में अगर आप लोग देख ले,
हमारे पास सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, आयनिक कंपाउंड मिलेगा। आयनिक कंपाउंड हमें क्यों मिलता है, क्योंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड किस चीज़ की रिजल्ट में बनता है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे सोडियम जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, जब लूज़ करेगा क्लोरीन गेन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे लूजिंग एंड गेनिंग हो गई। इसकी रिज़ल्ट में चार्ज आते हैं, चार्ज की रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड के बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जब नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, आयनिक कंपाउंड देता है। जब किसी अदर एटम के साथ रिएक्शन करता है या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको कोवेलेंट कंपाउंड देता है। कौन सा कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और कार्बन है, हम किस चीज़ की केस में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की केस में देखते हैं, CO2 जो होता है। यहाँ पे भी वैलेंस शेल में इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के साथ जो है शेयर कर लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पे आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इस तरह अगर आप लोग नाइट्रोजन NO2 की इसमें आप लोग देख ले तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों नॉन मेटल है और इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मतलब ये है कि नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड मिलेगा। जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो रिज़ल्ट में आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मतलब ये है कि नॉन मेटल जितनी भी है वो यूजुअली जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वाटर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देख ले, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड शेयर किया हुआ है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ने भी शेयर किया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने शेयर किया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे ऑक्सीजन की पहली डेफिशिएंसी थी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत थी। अब यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, मज़ीद ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। अगर गेन नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसी वजह से नॉन मेटल जो होते हैं वो अमूमन क्या करते हैं, वाटर्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। एक वजह तो ये है कि इसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। एक वजह तो ये है कि सपोज़ हम क्लोरीन को लेते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों जो है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक भी एक दूसरे को देते नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब ये है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। डाइल्यूट एसिड हमारे पास जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों है, जब आप लोग एसिड जो है थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा।
तो मीन्स कि एसिड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके अलावा नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते एक दूसरे को, तो इसी वजह से इनके बीच रिएक्शन भी नहीं होता। तो उम्मीद है प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम मज़ीद नॉन मेटल के ऊपर बात करेंगे, जो रिएक्टिविटी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।